नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी सोचने की क्षमता को ऐसा नियम बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप 15 दिन लगातार कर ले तो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो चीजों को जल्दी समझना और सही फैसले लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे गुप्त मंत्र की बात करेंगे जिसे अपनाकर आप अपने दिमाग की पावर को अगले स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिरी टिप आपके सोचने की ताकत को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकती है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की एक गुफा में एक महान ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा लेने आते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी वे अपने शिष्यों को कभी सीधा उत्तर नहीं देते थे, बल्कि उन्हें खुद सोचने और समझने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन एक नया शिष्य अर्जुन उनके आश्रम में आया। अर्जुन बहुत ही होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह कभी सवाल नहीं पूछता था। वह जो भी गुरु से सुनता उसे वैसा ही मान लेता बिना सोचे समझे। गुरुजी ने कुछ दिनों तक उसे देखा और फिर एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को एक परीक्षा देने का फैसला किया। गुरुजी की परीक्षा। गुरुजी ने सभी शिष्यों को एक पहाड़ी के नीचे बुलाया और कहा, तुम सबको इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना है, लेकिन ध्यान रखना केवल वही लोग सफल होंगे जो इस परीक्षा की गहराई को समझेंगे। सभी शिष्य उत्साहित हो गए और दौड़ते हुए पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगे। कुछ रास्ते में ही थक कर बैठ गए, कुछ गिर गए, लेकिन अर्जुन लगातार चढ़ता रहा। जैसे जैसे वह ऊपर जाता रास्ता कठिन होता गया। अर्जुन के दिमाग में सवाल आया, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और बिना सोचे समझे चढ़ता रहा। आखिरकार वह किसी तरह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुरुजी पहले से वहां मौजूद थे। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुजी, आप यहाँ पहले से कैसे आ गए? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम सबको यह नहीं कहा था कि यही एकमात्र रास्ता है? अगर तुमने मुझसे पहले पूछ लिया होता तो मैं तुम्हें एक आसान और छोटा रास्ता बता सकता था, लेकिन तुमने कभी सवाल नहीं पूछा। अर्जुन शर्मिंदा हुआ। उसने महसूस किया कि वह हमेशा बस निर्देशों का पालन करता था, लेकिन खुद सवाल नहीं पूछता था। अगर उसने सही समय पर सही सवाल पूछा होता तो वह कम समय और मेहनत में अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। गुरुजी बोले, जो लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं वे ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो बिना सोचे समझे हर चीज को मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उस दिन से अर्जुन ने हर चीज पर सवाल उठाना और खुद सोचकर समझने की आदत डाल ली। धीरे धीरे वह सबसे बुद्धिमान शिष्य बन गया। निष्कर्ष, सोचने की शक्ति बढ़ाने का पहला नियम है सवाल पूछना। जब तक आप खुद सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपकी समझने और सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। महान वैज्ञानिक और दार्शनिक भी इसी आदत की वजह से दुनिया को नई खोजें दे पाए। तो अगली बार जब आप किसी समस्या से सामना करें तो खुद से सवाल पूछें, क्या यही सही तरीका है और क्या कोई बेहतर विकल्प हो सकता है? अर्जुन को अब समझ आ गया था कि सवाल पूछना ही सच्ची बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है। लेकिन गुरुजी जानते थे कि केवल एक बार सीख लेने से आदत नहीं बदलती, इसलिए उन्होंने अर्जुन को एक और चुनौती दी। गुरुजी की दूसरी चुनौती। गुरुजी ने अर्जुन को एक गिलास पानी दिया और कहा, इस गिलास में जितना हो सके उतना पानी डालो। अर्जुन ने पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे गिलास भर गया, लेकिन गुरुजी ने कहा, और डालो। अर्जुन थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने और पानी डालने की कोशिश की। अब पानी बाहर गिरने लगा। फिर भी गुरुजी बोले, और डालो। अब अर्जुन ने सवाल पूछा, गुरुजी, गिलास तो पहले ही भर चुका है, मैं और कैसे डाल सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जब तक तुम्हारा दिमाग पहले से भरी हुई चीजों से भरा रहेगा तुम नई चीजें नहीं सीख पाओगे। तुम्हें पहले पुराने विचारों पर सवाल उठाने होंगे, तभी तुम नए और बेहतर विचारों को अपना पाओगे। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था कि सवाल पूछना केवल दूसरों से नहीं, खुद से भी जरूरी है। कैसे बनाए सवाल पूछने की आदत? अगर आप भी अपनी सोचने की शक्ति को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो रोज खुद से और दूसरों से सवाल पूछें। एक, खुद से सवाल पूछें, क्या मैं जो सोच रहा हूं वह सही है? क्या इसका कोई और बेहतर तरीका हो सकता है? अगर मैं असफल हुआ तो क्यों हुआ और अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं? 2, दूसरों से सवाल पूछें। जब आप किसी से कुछ सीख रहे हों तो क्यों और कैसे जरूर पूछें। क्या आप इसे एक आसान तरीके से समझा सकते हैं? क्या इसका कोई और उदाहरण है? 3, हर दिन 5 नए सवाल लिखें। यह आदत आपके दिमाग को तेज करेगी और आपको चीजों को गहराई से समझने में मदद करेगी।
महान लोगों की सफलता का राज सही सवाल। आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटा हो तो मैं 55 मिनट सही सवाल सोचने में लगाऊंगा और 5 मिनट में उसका हल निकाल लूंगा। गौतम बुद्ध ने भी सवाल पूछकर ज्ञान प्राप्त किया था। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे महान लोग हमेशा सवाल पूछते रहते थे, क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है? इसी आदत ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर बना दिया। आपके लिए आज का टास्क 1, आज एक ऐसी चीज पर सवाल उठाइए जिसे आप हमेशा से सही मानते आए हैं। 2, किसी अनुभवी व्यक्ति से एक नया सवाल पूछिए। 3, रात को सोने से पहले दिन के 3 बड़े सवाल लिखिए। सवाल पूछने की शक्ति, सोचने की क्षमता 10 गुना बढ़ाने का रहस्य अर्जुन अब समझ चुका था कि सही सवाल पूछना ही असली बुद्धिमानी है। लेकिन गुरुजी की सीख अभी खत्म नहीं हुई थी। गुरुजी की तीसरी परीक्षा, सोच को बदलने की कला। अर्जुन ने सवाल पूछने की आदत डाल ली थी, लेकिन गुरुजी चाहते थे कि वह इसे और गहराई से समझे। एक दिन गुरुजी ने अर्जुन और बाकी शिष्यों को जंगल में भेजा और कहा, तुम सबको जंगल में जाकर वहां की सबसे अनोखी चीज लेकर आनी है। जो सबसे अलग और सोचने योग्य चीज लाएगा वही विजेता होगा। सभी शिष्य खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे वापस लौटे और हर किसी के हाथ में कुछ न कुछ था। एक शिष्य सुंदर फूल लेकर आया, दूसरा एक चमकदार पत्थर लाया, किसी ने दुर्लभ जड़ी बूटी खोजी, लेकिन अर्जुन खाली हाथ लौट आया। यह देखकर सभी शिष्य हंसने लगे। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, अर्जुन तुम क्या लाए? अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, गुरुजी मैं जंगल में बहुत देर तक भटकता रहा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो वास्तव में सबसे अनोखा हो। तभी मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं कुछ ऐसा खोज सकता हूँ जो बाकी सबने नहीं देखा हो? फिर मैंने ध्यान दिया कि जंगल की सबसे अनोखी चीज कोई चीज नहीं थी, बल्कि वहां की शांति और पंछियों की आवाज थी। यह कुछ ऐसा था जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। गुरुजी ने तालियां बजाईं और बोले, यही असली ज्ञान है। बाकी सबने जो देखा उसे वैसा ही मान लिया, लेकिन तुमने सवाल पूछा और गहराई में जाकर सोचा। इसी वजह से तुमने कुछ ऐसा खोज लिया जिसे बाकी सबने अनदेखा कर दिया। सवाल पूछने का असली मतलब सतह से गहराई तक जाना। जब हम बिना सवाल पूछे कुछ भी मान लेते हैं तो हम केवल सतह को देखते हैं, लेकिन जब हम सही सवाल पूछते हैं तो हमें सच्ची गहराई का ज्ञान मिलता है। जैसे जब लोग कहते हैं यह असंभव है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है, क्यों? क्या इसे मुमकिन बनाने का कोई तरीका है? जब लोग कहते हैं मुझे यह चीज समझ नहीं आ रही, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है, क्या मैं इसे किसी और तरीके से सीख सकता हूँ? कैसे बनाएं अपने दिमाग को 10 गुना तेज? अगर आप अपने सोचने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनाएं। हर दिन 5 नए सवाल लिखें, हर समस्या को नए तरीके से सोचें, हमेशा क्यों और कैसे पूछें, गहराई में जाने की आदत डालें, दुनिया को नई नजर से देखने की कोशिश करें। निष्कर्ष, जीवन में सही सवाल ही सफलता की चाबी है। अर्जुन ने गुरुजी से सबसे महत्वपूर्ण सीख हासिल कर ली थी। जिन्हें दुनिया बदलनी होती है वे हमेशा सवाल पूछते हैं। तो अब आपकी बारी है। आज से अपने जीवन में सवाल पूछने की आदत डालें, सोचें, समझें और फिर नए जवाब खोजें, क्योंकि सही सवाल ही आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगा। नियम 2, नई चीजें सीखें। मैं आपको एक छोटी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह नई चीजें सीखने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता था। जब भी कोई उससे कहता कि कुछ नया सीखो, वह कहता, मुझे सब कुछ आता है। गांव वाले उसे समझाते, नई चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वीर हमेशा कहता, मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। वे बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने सुना कि वीर नई चीजें सीखने में रुचि नहीं रखता। बुद्धिमान साधु की परीक्षा साधु ने वीर को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम सच में सब कुछ जानते हो तो मुझे बताओ, क्या तुम जान सकते हो कि इस मिट्टी के अंदर कौन सा बीज दबा है? वीर हंसा और बोला, यह तो कोई नहीं बता सकता जब तक पौधा न निकले। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तक तुम नई चीजें नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है। वीर थोड़ा सोच में पड़ गया। साधु ने फिर से कहा, अगर कोई बीज जमीन में पड़ा रहे और उसे पानी न मिले तो क्या होगा? वीर बोला, वह कभी बड़ा नहीं होगा। साधु ने समझाया, बिल्कुल सही, तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे नई चीजों से सींचोगे नहीं तो वह भी विकसित नहीं होगा। नई चीजें सीखने की ताकत। उस दिन से वीर ने नई चीजें सीखने का संकल्प लिया। उसने पढ़ाई में ध्यान दिया,
नई भाषाएं सीखी, नए कौशल स्किल्स सीखे और धीरे धीरे गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता 10 गुना बढ़ सकती है। नई चीजें सीखने से हमारा दिमाग तेज होता है, हमारी याददाश्त बेहतर होती है और हम मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। कैसे बनाएं नई चीजें सीखने की आदत? हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। कोई नई भाषा सीखें, कोई नया स्किल सीखें जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या कोडिंग। कोई नया ज्ञान प्राप्त करें जैसे साइंस के नए फैक्ट्स या बिजनेस आइडियाज। नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करें। अगर आप हमेशा एक ही काम एक ही तरीके से करते हैं तो आपका दिमाग नया नहीं सीख पाएगा। हर दिन कोई ना कोई नई चीज ट्राई करें। किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। नई किताबें पढ़ने से हमारा दिमाग नई सोच विकसित करता है। मोटिवेशनल और एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनें। गलतियां करने से डरे नहीं, नई चीजें सीखते समय गलती करना सामान्य है। हर असफलता से कुछ नया सीखें। जिज्ञासु बने, बच्चों की तरह सवाल पूछें, हर चीज को जानने की कोशिश करें। नई चीजों पर रिसर्च करें और नए ज्ञान को अपनाएं। जो लोग नई चीजें सीखते हैं वे हर समस्या का हल खोज सकते हैं, नए अवसरों को पहचान सकते हैं और जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आज का टास्क, एक नई चीज सीखें और उसे आजमाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें कि आपने क्या नया सीखा। एक नई किताब या ऑनलाइन कोर्स शुरू करें। याद रखें, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। नियम 4, एकाग्रता बढ़ाएं। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। अर्जुन की आंख। गुरु द्रोणाचार्य की महान सीख। महाभारत के समय की बात है। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक लकड़ी के पेड़ की डाल पर एक कृत्रिम चिड़िया रखी और कहा, सबको बारी बारी से इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। पहले दुर्योधन आया। गुरु द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन बोला, गुरुजी, मुझे चिड़िया, पेड़, डाल, आसमान और बाकी सब कुछ दिख रहा है। गुरुजी ने उसे निशाना लगाने से रोक दिया और कहा, तुम असफल हो गए। फिर बाकी शिष्य आए। सभी ने पेड़, डाल, आसमान और चिड़िया सब कुछ देखने की बात कही, लेकिन किसी को भी निशाना लगाने की अनुमति नहीं मिली। जब अर्जुन की बारी आई, गुरुजी ने अर्जुन से वही सवाल किया, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने बिना रुके कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, अब तुम निशाना लगा सकते हो। अर्जुन ने तीर छोड़ा और चिड़िया की आंख को भेद दिया। इस कहानी से शिक्षा, जो व्यक्ति पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है वही असली लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार बदलते विचार। अगर हमें अपनी सोचने की शक्ति 10 गुना बढ़ानी है तो सबसे पहले एकाग्रता बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ाएं एकाग्रता? एक समय में एक काम करने की आदत डालें। एक ही समय पर कई चीजें करने से हमारा ध्यान बंट जाता है। जब कोई महत्वपूर्ण काम करें तो सिर्फ उसी पर फोकस करें। 2, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल एंड सोशल मीडिया से बचें। काम करते समय मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। 3, ध्यान मेडिटेशन करें। हर दिन कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और फोकस बढ़ेगा। 4, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपका ध्यान लंबे समय तक केंद्रित रहेगा। 5, लक्ष्य, गोल को स्पष्ट रखें। अगर आपको अपना लक्ष्य ठीक से पता होगा तो ध्यान भटकने की संभावना कम होगी। हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और उसे बार बार पढ़ें। निष्कर्ष, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सीख गए तो कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा। आज का टास्क, आज 10 मिनट बिना किसी रुकावट के एक काम पर ध्यान दें। मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करके काम करें। रात को सोने से पहले अपने अगले दिन के टॉप 3 काम लिखें। याद रखें, जिसका ध्यान अडिग होता है वही असली विजेता होता है। नियम 5, कल्पना शक्ति बढ़ाएं। सोच को नया आयाम दें। विमान उड़ाने का सपना। राइट ब्रदर्स 1900 के दशक की शुरुआत में हर कोई मानता था कि मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन विल्बर और ऑरवेल राइट ब्रदर्स ने इस सोच को बदल दिया। बचपन में जब वे पक्षियों को उड़ते देखते थे तो वे अक्सर सोचते, क्या हम भी कभी उड़ सकते हैं? लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा यह असंभव है, मनुष्य के पास पंख नहीं है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने अपनी कल्पना शक्ति को सीमित नहीं किया। उन्होंने गहराई से सोचा, नए प्रयोग किए और आखिरकार 1903 में पहला विमान
एरोप्लेन बना डाला। आज पूरी दुनिया में जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं वे उनकी कल्पना शक्ति और सोचने की शक्ति का नतीजा है। कल्पना शक्ति क्यों जरूरी है? असंभव को संभव बनाती है। जो चीज आज असंभव लगती है वह कल हकीकत बन सकती है। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर को एक डिवाइस से बदलकर एक कला का रूप दिया। एलोन मस्क ने कल्पना की कि इंसान मंगल ग्रह पर बस सकता है। दिमाग की क्षमता बढ़ाती है। जितनी ज्यादा कल्पना करेंगे उतना ज्यादा दिमाग तेज होगा। कल्पना शक्ति आपके सोचने की क्षमता को 10 गुना बढ़ा सकती है। नई खोजों और इनोवेशन की जड़ है। हर महान आविष्कार पहले एक कल्पना था। थॉमस एडिसन ने कल्पना की कि रात में भी रोशनी हो सकती है और बल्ब बना दिया। कैसे बढ़ाएं अपनी कल्पना शक्ति? 1. अगर ऐसा हो तो सोचने की आदत डालें। कल्पना करें कि अगर इंसान पानी में बिना किसी डिवाइस के सांस ले सकता तो क्या होता। इस तरह की सोच आपके दिमाग को नई दिशाओं में ले जाएगी। 2. कहानियां और फिक्शन पढ़ें। महान वैज्ञानिक और इनोवेटर्स बहुत किताबें पढ़ते थे। साइंस फिक्शन, माइथोलॉजी और रोचक कहानियां पढ़ने से दिमाग में नए विचार आते हैं। 3. ड्राइंग और विजुअलाइजेशन करें। जब भी नया आइडिया आए उसे कागज पर बनाएं। एलोन मस्क भी अपने रॉकेट और इलेक्ट्रिक कार्स की स्केचिंग खुद करते हैं। 4. मेडिटेशन और डीप थिंकिंग करें। शांत जगह पर बैठकर कल्पना करें कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। ध्यान मेडिटेशन करने से दिमाग ज्यादा कल्पनाशील बनता है। 5. बच्चों की तरह सोचे। बच्चे किसी भी चीज को देखकर सवाल पूछते हैं। ये क्यों हुआ? अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें और हर चीज को नए नजरिए से देखें। निष्कर्ष, कल्पना ही आपकी असली शक्ति है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी कल्पना शक्ति को सीमित मत करें। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स, वैज्ञानिक और लीडर्स कल्पना करने की शक्ति के कारण ही आगे बढ़े। आज का टास्क: 1. अगर मुझे सुपर पावर मिल जाए तो इस पर 5 मिनट सोचें और लिखें। 2. कोई नई चीज डिजाइन करें। 1 कहानी। 8. या कोई इनोवेटिव आइडिया। हर दिन एक नई चीज के बारे में सोचें। अगर ऐसा हो जाए तो याद रखें, जिसकी कल्पना शक्ति जितनी बड़ी होगी। निष्कर्ष, कल्पना ही आपकी असली शक्ति है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी कल्पना शक्ति को सीमित मत करें। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स, वैज्ञानिक और लीडर्स कल्पना करने की शक्ति के कारण ही आगे बढ़े। आज का टास्क: 1. अगर मुझे सुपर पावर मिल जाए तो इस पर 5 मिनट सोचें और लिखें। 2. कोई नई चीज डिजाइन करें। 1 कहानी। 8. या कोई इनोवेटिव आइडिया। 3. हर दिन एक नई चीज के बारे में सोचें। अगर ऐसा हो जाए तो याद रखें, जिसकी कल्पना शक्ति जितनी बड़ी होगी उसकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। नियम 6. प्रश्न पूछने की आदत डालें। जिज्ञासा को जगाएं। न्यूटन और सेब का गिरना। जिज्ञासा की अद्भुत शक्ति। एक दिन महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक एक सेब उनके सिर के पास आकर गिरा। कोई और होता तो बस सेब उठाकर खा लेता, लेकिन न्यूटन ने कुछ और किया। उन्होंने सवाल पूछा, सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? यह ऊपर क्यों नहीं जाता? यही एक सवाल था जिसने न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी की खोज तक पहुंचा दिया। अगर न्यूटन ने सवाल न पूछा होता तो शायद हम आज भी गुरुत्वाकर्षण के रहस्य से अनजान होते। प्रश्न पूछने की शक्ति। सवाल पूछने से नया ज्ञान मिलता है। हर नई खोज एक सवाल से शुरू होती है। महान वैज्ञानिक, इनोवेटर्स और बिजनेस लीडर्स हमेशा सवाल पूछते हैं, क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है? सोचने की क्षमता 10 गुना बढ़ती है जब आप खुद से और दूसरों से सवाल पूछते हैं। तो आपका दिमाग ज्यादा गहराई से सोचता है। आपके अंदर समस्याओं को हल करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। एलोन मस्क ने सवाल किया, क्या इलेक्ट्रिक कारें सुपरफास्ट हो सकती है? और उन्होंने टेस्ला बना दिया। स्टीव जॉब्स ने पूछा, क्या कंप्यूटर को जेब में रखा जा सकता है? और उन्होंने आईफोन बना दिया। कैसे डालें सवाल पूछने की आदत? 1. क्यों और कैसे पूछने की आदत डालें। आकाश नीला क्यों होता है? हम सपने क्यों देखते हैं? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? जब भी कोई चीज देखें उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। 2. रोज कम से कम 3 सवाल लिखें। हर दिन अपने नोटबुक में 3 सवाल लिखें जिनके जवाब आपको नहीं पता, फिर रिसर्च करके जवाब खोजें। 3. बच्चों की तरह जिज्ञासु बने। बच्चे हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। यह क्या है? ऐसा क्यों हुआ? बड़े होने के बाद हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। इस आदत को फिर से जिंदा करें। 4. किताबें पढ़ें और नए सवाल खोजें। महान वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की जीवनी पढ़ें। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतने अधिक सवाल आपके मन में आएंगे। 5. किसी भी चीज को सतही रूप से मत स्वीकारें। अगर कोई कहता है यह असंभव है तो पूछें,
क्यों असंभव है? अगर कोई कहता है यह काम ऐसे ही होता है, तो पूछें इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। निष्कर्ष, सवाल पूछने वाले ही दुनिया बदलते हैं। अगर आप अपनी सोचने की शक्ति को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो हर दिन सवाल पूछने की आदत डालें। आज का टास्क, आज कम से कम 3 नए सवाल सोचें और उनके जवाब खोजें। किसी भी आम चीज के बारे में गहराई से सोचें, ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा न होता तो क्या होता? इस तरह के सवाल पर 5 मिनट ध्यान दें। याद रखें, सवाल वही पूछता है जो सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। नियम 7, सही निर्णय लेने की कला सीखें। सोच को मजबूत बनाएं। 2 रास्ते। बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता था। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। अचानक रास्ता 2 दिशाओं में बंट गया। पहला रास्ता छोटा और आसान था, लेकिन वह जंगली जानवरों से भरा था। दूसरा रास्ता लंबा था, लेकिन सुरक्षित था। राघव ने जल्दबाजी में सोचे बिना पहला रास्ता चुना और मुश्किल में पड़ गया। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक भयंकर शेर मिल गया। किसी तरह वह भागकर जान बचा सका। फिर उसने सीखा कि बिना सोचे समझे निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। जीवन में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलत फैसला आपको सालों पीछे कर सकता है। सही निर्णय लेने की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां। जल्दबाजी में निर्णय लेना, इम्पल्सिव डिसीजंस। अगर बिना सोचे समझे कोई फैसला लिया जाए तो वह अक्सर गलत निकलता है। डर के कारण सही निर्णय न ले पाना, फियर ऑफ डिसीजन मेकिंग। कई बार लोग सोचते हैं अगर यह गलत हो गया तो, और इसी डर में कोई निर्णय ही नहीं लेते। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेना, इमोशनल डिसीजंस। गुस्से, लालच या डर में लिया गया फैसला बाद में पछतावा बन सकता है। कैसे लें सही निर्णय? जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, खुद से 3 सवाल पूछें। अगर मैं यह निर्णय लूं तो 10 मिनट बाद कैसा महसूस करूंगा? 10 महीने बाद इसका क्या असर होगा? 10 साल बाद इस फैसले का क्या परिणाम होगा? इससे आपको दीर्घकालिक सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। 2, तुरंत निर्णय लेने की बजाय 24 घंटे रुकें। अगर संभव हो तो किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले 1 दिन का समय लें। इस दौरान फायदे नुकसान की लिस्ट बनाएं और सोचें। 3, पहले से प्लानिंग करें। प्री डिसाइड योर चॉइसेस। सफल लोग पहले से ही अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सोचकर रखते हैं। जैसे, अगर मुझे 2 नौकरी के बीच चुनना हो तो कौन सी प्राथमिकताएं रखूंगा? 4, लॉजिक और इमोशंस में बैलेंस रखें। सिर्फ भावनाओं से या सिर्फ तर्क से निर्णय न लें, दोनों को मिलाकर सही फैसला करें। 5, एक्सपर्ट्स और अनुभवियों से सलाह लें। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो ऐसे लोगों से पूछें जो पहले इस स्थिति से गुजर चुके हों। निष्कर्ष, एक सही निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप सोच समझकर सही निर्णय लेना सीख गए तो आपकी सोचने की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। आज का टास्क: 1, पिछले 5 फैसलों के बारे में सोचें, कौन सा सही था और कौन सा गलत। 2, आज से कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 24 घंटे सोचें। 3, 10-10-10 नियम का आज ही किसी छोटे निर्णय पर प्रयोग करें। याद रखें, सही समय पर लिया गया एक अच्छा निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नियम 8, सकारात्मक सोच विकसित करें। दिमाग को ऊर्जा से भरें। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आए और एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ दिखाया। उन्होंने छात्रों से पूछा, यह ग्लास कैसा है? कुछ छात्रों ने कहा, यह आधा खाली है। कुछ ने कहा, यह आधा भरा हुआ है। तब प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, ग्लास खाली या भरा होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप हमेशा कमियों को ही देखेंगे तो नकारात्मकता से घिर जाएंगे, लेकिन अगर आप अवसरों को देखेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? 1, नकारात्मक सोच दिमाग को कमजोर बनाती है। जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। 2, सकारात्मक सोच से दिमाग ज्यादा तेज चलता है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपका मस्तिष्क बेहतर निर्णय लेता है और समाधान खोजता है। 3, सफलता और असफलता सिर्फ सोच पर निर्भर है। मैं कर सकता हूँ, सोचने वाला व्यक्ति जीत जाता है। यह बहुत मुश्किल है, सोचने वाला व्यक्ति हार मान लेता है। कैसे बने सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति? 1, समस्या नहीं समाधान पर ध्यान दें। अगर कोई परेशानी आए तो शिकायत करने की बजाय इसे कैसे ठीक किया जाए, इस पर सोचें। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। 2, नकारात्मक शब्दों से बचें।
मुझे डर लग रहा है, कि बजाय कहें मैं चुनौती के लिए तैयार हूं, यह संभव है कि बजाय कहें चलो कोशिश करते हैं। 3 आभार प्रकट करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आपका ध्यान सकारात्मक चीजों पर जाएगा। 4 अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक सोच वाले लोग आपको भी नकारात्मक बना देंगे। हमेशा उत्साह बढ़ाने वाले और प्रेरित करने वाले लोगों के साथ रहें। 5 खुद से पॉजिटिव बातें करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, आज का दिन मेरे लिए शानदार होगा। 6 असफलता को सीखने का अवसर माने, मैं हार गया, कि बजाय सोचें मैंने कुछ नया सीखा। हर असफलता आपको कुछ सिखाने आती है। निष्कर्ष, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बदलती है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बना लेंगे तो आपकी ऊर्जा और दिमाग की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। आज का टास्क 1 आज कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। 2 नकारात्मक सोच आने पर तुरंत खुद से कहें, मैं समाधान निकाल सकता हूं। 3 खुद से सकारात्मक बातें करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। याद रखें, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। नियम 9 गहरी सोचने। डीप थिंकिंग की कला सीखें। विचारों को नई दिशा दें। अरस्तु की गहरी सोच। सवालों से मिली महानता। प्राचीन यूनान में एक महान दार्शनिक थे, अरस्तु, अरिस्टोटल। उन्होंने हमेशा गहरी सोचने की कला पर जोर दिया। जब उनके शिष्य उनसे पूछते कि गहरी सोच क्या होती है, तो वे मुस्कुराकर कहते, साधारण लोग सवालों के जवाब खोजते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग जवाबों पर सवाल उठाते हैं। यही कारण था कि अरस्तु ने विज्ञान, राजनीति, दर्शन और जीवन के बारे में नई नई खोजें की। जो लोग गहराई से सोचते हैं वे दुनिया को नए नजरिए से देखते हैं और महानता की ओर बढ़ते हैं। गहरी सोचने की शक्ति क्यों जरूरी है? 1 तर्क, लॉजिक और समझ बढ़ती है। गहरी सोचने वाले लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि हर चीज के पीछे का कारण समझते हैं। वे सतही सुपरफिशियल बातें मानने के बजाय सच्चाई की तह तक जाते हैं। 2 बड़ी समस्याओं के समाधान निकाल सकते हैं। गहरी सोचने से आपका दिमाग तेज और रचनात्मक, क्रिएटिव बनता है। आप मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। 3 आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। जब आप गहराई से सोचते हैं तो खुद को बेहतर समझ पाते हैं। आपको पता चलता है कि आपकी असली ताकत और कमजोरियां क्या है। कैसे सीखें गहराई से सोचना? 1 5 बार क्यों। 5 बार क्यों 5 वॉइस टेक्निक अपनाएं। जब भी कोई समस्या हो तो 5 बार क्यों पूछें। उदाहरण, समस्या, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। 1 क्यों, क्योंकि मुझे जल्दी से बोरियत महसूस होती है। 2 क्यों, क्योंकि मैं बिना सोचे समझे पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। 3 क्यों, क्योंकि मैं अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं करता। 4 क्यों, क्योंकि मैंने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की है। 5 क्यों, क्योंकि मैं योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रहा। अब आपको असली समस्या समझ आ गई। योजना बनाना जरूरी है। 2 गहरी सोचने वाले सवाल पूछें। अगर मुझे कोई चीज बदलने का मौका मिले तो मैं क्या बदलूंगा? अगर दुनिया में पैसा न होता तो लोग कैसे जीते? क्या वास्तव में समय मौजूद है या यह सिर्फ एक कल्पना है? 3 ध्यान, मेडिटेशन और एकांत में समय बिताएं। महान दार्शनिक और वैज्ञानिक एकांत में बैठकर गहरी सोचने की आदत डालते थे। 10-15 मिनट अकेले बैठें और किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करें। 4 नई चीजें पढ़ें और उन पर विचार करें। महान लोगों की किताबें पढ़ें और उनके विचारों का विश्लेषण करें। पढ़ने के बाद खुद से पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? 5 अपनी सोच को लिखें। जर्नलिंग करें। हर दिन एक नया विचार या सवाल लिखें और उस पर 5-10 मिनट गहराई से सोचें। इससे आपका सोचने का तरीका और तर्क शक्ति, रीजनिंग स्किल्स मजबूत होगी। निष्कर्ष, गहरी सोच सफलता की कुंजी है। अगर आप गहराई से सोचने की आदत डाल लेते हैं तो आपकी समझ, तर्क और रचनात्मकता 10 गुना बढ़ जाएगी। आज का टास्क 1 5 बार क्यों तकनीक को किसी एक समस्या पर लागू करें। 2 आज एक गहरा सवाल सोचें और उस पर 10 मिनट विचार करें। 3 10 मिनट के लिए ध्यान करें और अपनी सोच को शांत करें। याद रखें, साधारण लोग देखते हैं लेकिन महान लोग गहराई से सोचते हैं। नियम 10 एकाग्रता। फोकस को मजबूत करें। विचारों को भटकने से बचाएं। अर्जुन की आंख, जब ध्यान केवल लक्ष्य पर हो। महाभारत के समय गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक लकड़ी के पक्षी को पेड़ पर रखा और सभी से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे पेड़, पत्ते, आकाश और पक्षी सब दिख रहे हैं। भीम ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी दिख रहा है।
लेकिन साथ में शाखाएं भी दिख रही हैं। जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, यही है असली एकाग्रता। जब ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर हो तभी सफलता मिलती है। अगर आप अपनी सोचने की क्षमता 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो एकाग्रता को मजबूत बनाना सीखें। एकाग्रता की कमी क्यों होती है? 1, बार बार ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की बातें ध्यान केंद्रित करने नहीं देती। 2, बहुत सारे काम एक साथ करना, मल्टीटास्किंग, एक समय पर कई काम करने से कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। 3, मानसिक तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। जब दिमाग पहले से भरा हो तो नई चीजों पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कैसे बढ़ाएं एकाग्रता? फोकस 1, 5 मिनट की गहरी ध्यान, डीप फोकस तकनीक अपनाएं। दिन में कम से कम 5 मिनट एक चीज पर पूरी तरह ध्यान दें। धीरे धीरे यह आदत मजबूत होगी और आपका ध्यान लंबे समय तक केंद्रित रहेगा। 2, पोमोडोरो तकनीक, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट तक पूरी तरह एक काम पर ध्यान दें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे 4 बार दोहराएं, फिर 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। 3, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचे। पढ़ाई या काम के समय मोबाइल साइलेंट या दूर रखें। अपने आसपास शांत माहौल बनाएं। 4, रोज ध्यान मेडिटेशन करें। सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने से दिमाग की एकाग्रता और स्पष्टता बढ़ती है। 5, एक समय पर एक ही काम करें, सिंगल टास्किंग। एक बार में सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। इससे दिमाग ज्यादा कुशल और तेज बनेगा। निष्कर्ष, जब लक्ष्य पर पूरा ध्यान हो तभी असली सफलता मिलती है। अगर आप एकाग्रता को मजबूत बना लेंगे तो आपकी सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता 10 गुना बढ़ जाएगी। आज का टास्क: 1, मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें। 2, आज 25 मिनट की पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 3, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए एक चीज पर ध्यान लगाएं। याद रखें, असली विजेता वही होता है जिसका ध्यान अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटता। नियम 11, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन को मजबूत करें, सोचने की नई दुनिया बनाएं। अल्बर्ट आइंस्टीन, कल्पना से मिली महानता। एक बार किसी ने अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा, आप इतने महान वैज्ञानिक कैसे बने? आइंस्टीन मुस्कुराए और बोले, तथ्यों, फैक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, क्योंकि कल्पना आपको अनंत संभावनाओं तक ले जाती है। आइंस्टीन को बचपन से ही नई चीजें सोचने की आदत थी। वे अक्सर कल्पना करते कि अगर मैं प्रकाश की गति से दौड़ूं तो दुनिया कैसी दिखेगी? अगर समय को रोका जा सकता तो क्या होता? यही कल्पना शक्ति बाद में सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी बनाने में मददगार बनी। महान लोग अपनी सोचने की क्षमता को कल्पना शक्ति से 10 गुना बढ़ा लेते हैं। कल्पना शक्ति क्यों जरूरी है? 1, नई खोज और इनोवेशन। इनोवेशन के लिए हर नई चीज पहले किसी की कल्पना में जन्म लेती है। गूगल, फेसबुक, स्मार्टफोन, इंटरनेट सब एक कल्पना से शुरू हुए थे। 2, समस्याओं के नए समाधान ढूंढने के लिए जब कोई समस्या हल न हो रही हो तो कल्पना करें, अगर कोई सुपर हीरो होता तो वह इसे कैसे हल करता? 3, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जब आप कल्पना करते हैं कि आप सफल हो रहे हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इसे विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं, जिसे खिलाड़ी और बिजनेसमैन अपनाते हैं। कैसे बढ़ाएं अपनी कल्पना शक्ति? 1, खुद से क्या हुआ अगर। व्हाट इफ सवाल पूछें, अगर धरती पर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो क्या होता? अगर मुझे समय में पीछे जाने का मौका मिले तो मैं क्या बदलूंगा? 2, दिमागी कसरत, ब्रेन एक्सरसाइजेस करें, दिमाग को नए चैलेंज दें। बाएं हाथ से लिखें, बिना देखे किसी चीज को याद करने की कोशिश करें। 3, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन करें, हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपनी सफलता की कल्पना करें। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कल्पना करें कि आप टॉप कर रहे हैं। 4, क्रिएटिव एक्टिविटीज करें, ड्राइंग, म्यूजिक, स्टोरी लिखना, पेंटिंग या नया कुछ बनाने की कोशिश करें। 5, नई किताबें पढ़ें और कहानियां सोचें। अलग अलग विषयों पर पढ़ने से दिमाग की कल्पना शक्ति तेज होती है। हर रात सोने से पहले अगर मैं कहानी का हीरो होता तो क्या करता, यह सोचें। निष्कर्ष, कल्पना ही असली ताकत है। अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को विकसित कर लेते हैं तो आप सोचने की क्षमता को 10 गुना बढ़ा सकते हैं और असंभव चीजों को भी संभव बना सकते हैं। आज का टास्क: 1, क्या हुआ दर का एक सवाल लिखें और उसके 3 जवाब सोचें। 2, 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सफलता की कल्पना करें।
3 कोई नई चीज बनाने या स्टोरी लिखने की कोशिश करें। याद रखें, कल्पना ही वह शक्ति है जिससे सपने हकीकत में बदलते हैं। नियम 12, प्रश्न पूछने की आदत डालें। जिज्ञासा को जगाएं। न्यूटन का सवाल जिसने विज्ञान की दिशा बदल दी। एक दिन आइजैक न्यूटन बगीचे में बैठे थे जब अचानक एक सेब पेड़ से गिरा। दूसरे लोग इसे देखकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन न्यूटन ने सवाल किया, सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? यही एक सवाल गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के नियम की खोज का कारण बना। महान लोग अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमेशा सवाल पूछते हैं। अगर आप अपनी सोचने की क्षमता 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सवाल पूछना सीखें। प्रश्न पूछना क्यों जरूरी है? 1, सोचने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है जब आप सवाल पूछते हैं तो दिमाग नई संभावनाओं पर विचार करने लगता है। 2, नया सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। कोई भी नई चीज सवालों से ही सीखी जा सकती है। बच्चे हमेशा ज्यादा सीखते हैं क्योंकि वे हर चीज पर यह क्यों होता है पूछते हैं। 3, नई खोजें और आविष्कार होते हैं। अगर लोगों ने सवाल न पूछे होते तो बिजली, विमान, इंटरनेट और विज्ञान की खोजें कभी नहीं होती। कैसे सीखें सही सवाल पूछना? जब भी किसी विषय पर सोचना हो तो ये 6 सवाल पूछें। व्हाट, क्या? यह चीज क्या है? व्हाई, क्यों? यह चीज क्या है? व्हाई, कब? यह पहली बार कब हुआ था? वेयर, कहाँ? यह कहाँ होता है? हु, कौन? इसे किसने खोजा? हाउ, कैसे? ये कैसे काम करता है? 2, किसी भी चीज को सामान्य रूप से न माने। अगर कोई कहता है सूरज पूरब से निकलता है, पूछें, लेकिन यह हमेशा ऐसा क्यों होता है? अगर कोई कहता है हमें मेहनत करनी चाहिए, पूछें, लेकिन कौन सी मेहनत ज्यादा असरदार होगी? 3, खुद से गहरे सवाल पूछें। अगर मैं 5 साल पहले अपनी जिंदगी बदल सकता तो क्या करता? अगर पैसा कोई समस्या न होता तो मैं क्या करता? 4, जवाब के बजाय नई संभावनाएं सोचें। जब भी कोई जवाब मिले तो उस पर और गहराई से सोचें, क्या इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है? अगर यह गलत साबित हो जाए तो फिर क्या? 5, महान लोगों की जिज्ञासा को समझें। न्यूटन, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स और एलन मस्क जैसे लोग सवाल पूछकर ही महान बने। उनकी किताबें पढ़ें और जानें कि वे कैसे सोचते थे। निष्कर्ष, सही सवाल आपकी दुनिया बदल सकते हैं। अगर आप हर चीज पर सवाल उठाने की आदत डाल लेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता 10 गुना तेज हो जाएगी। आज का टास्क: 1, किसी सामान्य चीज जैसे मोबाइल, गुरुत्वाकर्षण, समय पर 5 सवाल लिखें। 2, आज किसी नए विषय पर रिसर्च करें और खुद से क्यों पूछें। 3, महान वैज्ञानिकों और विचारकों की जीवन कहानियां पढ़ें। याद रखें, महानता जवाबों में नहीं बल्कि सही सवालों में छिपी होती है। नियम 13, नई चीजें सीखने की आदत डालें। दिमाग को हर दिन विकसित करें। लियोनार्डो दा विंची, एक महान जिज्ञासु जिसने इतिहास बदल दिया। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक महान चित्रकार नहीं थे, बल्कि वे विज्ञान, इंजीनियरिंग, शरीर रचना, एनाटॉमी, खगोल विज्ञान और युद्ध नीति, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में भी निपुण थे। उनका मानना था, सीखने की आदत जितनी मजबूत होगी, सफलता उतनी ही करीब होगी। वे हर दिन नई चीजें सीखते, नई मशीनों के डिजाइन बनाते, मानव शरीर की संरचना समझते और नई खोज करते। आज भी उनकी लिखी नोटबुक्स में आधुनिक विज्ञान और कला के बीज मिलते हैं। अगर आप अपनी सोचने की क्षमता 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। नई चीजें सीखना क्यों जरूरी है? एक, दिमाग तेज और रचनात्मक, क्रिएटिव बनता है। नई चीजें सीखने से दिमागी ताकत और तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। 2, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगता है। 3, समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। जब आप कई विषयों में माहिर होते हैं तो समस्याओं को हल करने के नए तरीके सोच सकते हैं। 4, नई संभावनाएं और अवसर खुलते हैं। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही ज्यादा करियर और जीवन में अवसर मिलेंगे। कैसे डालें नई चीजें सीखने की आदत? 1, हर दिन 15 मिनट कुछ नया पढ़ें। कोई नई किताब, आर्टिकल या रिसर्च पढ़ें। हर दिन एक नया तथ्य या सिद्धांत समझें। 2, मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग करें। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग केवल एक विषय तक सीमित न रहें, बल्कि विज्ञान, कला, मनोविज्ञान, टेक्नोलॉजी और इतिहास पर भी ध्यान दें। 3, ऑनलाइन कोर्स और ट्यूटोरियल देखें। यूट्यूब, कोर्सेरा, उडेमी या अन्य प्लेटफॉर्म से नई स्किल्स सीखें। कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, मार्केटिंग, लेखन या गणित में कुछ नया ट्राई करें। 4, किसी चीज पर हाथों से काम करें। हैंड्स ऑन रनिंग, कुछ बनाना, डिजाइन करना या प्रयोग करना सीखें। DIY प्रोजेक्ट्स, पेंटिंग, मैकेनिक्स या कुकिंग जैसी स्किल्स ट्राई करें। 5,
नई भाषा सीखें। नई भाषा सीखने से मेमोरी और सोचने की क्षमता तेज होती है। हर दिन 5 नए शब्द सीखने की आदत डालें। 6 किसी विशेषज्ञ या मेंटर से सीखें। किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करें और उनसे नई चीजें सीखें। महान वैज्ञानिकों, बिजनेस लीडर्स और कलाकारों की कहानियां पढ़ें। 7 हर दिन एक नया सवाल पूछें और उसका जवाब खोजें। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? संगीत से दिमाग पर क्या असर पड़ता है? सफल लोग कैसे सोचते हैं? निष्कर्ष, हर दिन नया सीखें और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचें। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल लेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता, समस्या हल करने की योग्यता और आत्मविश्वास 10 गुना बढ़ जाएगा। आज का टास्क: 1 कोई नई किताब, आर्टिकल या ऑनलाइन कोर्स चुनें और उससे कुछ नया सीखें। 2 किसी नए विषय पर रिसर्च करें और 5 पॉइंट्स लिखें। 3 आज एक नया सवाल सोचें और उसका जवाब खोजें। याद रखें, हर दिन सीखने वाला व्यक्ति हर दिन सफल होने के एक कदम और करीब होता है। नियम 14 गहरी सोच, डीप थिंकिंग की आदत डालें। हर चीज पर गहराई से विचार करें। सुकरात, महान विचारक जिनकी सोचने की शक्ति असाधारण थी। प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक सुकरात को एक बार किसी ने पूछा, आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान क्यों माने जाते हैं? सुकरात ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता और इसी कारण मैं हर चीज पर गहराई से सोचता हूं। वे किसी भी चीज को सीधे स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि हर चीज पर सवाल उठाते, गहराई से सोचते और फिर निष्कर्ष निकालते। यही कारण था कि उनकी सोचने की शक्ति असाधारण थी। अगर आप अपनी सोचने की क्षमता 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो गहरी सोच, डीप थिंकिंग की आदत डालें। गहरी सोच क्यों जरूरी है? एक सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। अगर आप किसी भी विषय पर गहराई से सोचेंगे तो आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। 2 रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ती है। गहरी सोचने वाले लोग नए और अनोखे विचारों पर काम कर सकते हैं। 3 समस्याओं को हल करने की क्षमता तेज होती है। जब कोई कठिन समस्या आती है तो सतही सोच काम नहीं आती। गहरी सोच से आप जड़ तक पहुंच सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं। 4 आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। गहरी सोचने से आपको खुद की ताकत और कमजोरियों का भी पता चलता है। कैसे विकसित करें गहरी सोच की आदत? 1 सोचने का समय, थिंकिंग टाइम निकालें। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट बिना किसी रुकावट के अकेले बैठें और गहराई से सोचें। अपने जीवन, लक्ष्य, समस्याओं और नए विचारों पर विचार करें। 2 किसी भी चीज पर सवाल पूछें। आस्क डीप क्वेश्चंस। जब भी कोई जानकारी मिले तो खुद से पूछें, यह सच है या सिर्फ एक मान्यता? इसका असली कारण क्या हो सकता है? अगर मैं इसे नए तरीके से सोचूं तो क्या होगा? 3 मेडिटेशन और एकाग्रता बढ़ाएं। गहरी सोच के लिए मन को शांत करना जरूरी है। हर दिन 5-10 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपकी सोचने की क्षमता मजबूत हो। 4 सतही जानकारी से बचें। चीजों की गहराई में जाएं। खबरें, सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा करने से पहले खुद रिसर्च करें। किसी भी विषय पर गहराई से पढ़ें और विचार करें। 5 जर्नल लिखें। जर्नल राइटिंग अपने विचारों, समस्याओं और उनके संभावित समाधानों को लिखें। इससे आपकी सोचने की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़ेगी। 6 गहरी चर्चा, डीप कॉन्वर्सेशंस करें। बुद्धिमान और विचारशील लोगों के साथ बातचीत करें। ऐसे विषयों पर बात करें जो आपके सोचने की क्षमता को चुनौती दें। निष्कर्ष, गहरी सोच ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप हर चीज पर गहराई से सोचने की आदत डाल लेंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता 10 गुना बढ़ जाएगी। आज का टास्क: 1 आज 10 मिनट अकेले बैठकर किसी एक विषय पर गहराई से सोचें। 2 अपनी एक समस्या लिखें और उसके 3 संभावित समाधान खोजें। 3 किसी गहरी किताब या लेख को ध्यान से पढ़ें और उस पर विचार करें। याद रखें, सतही सोच आपको भीड़ में रखती है, लेकिन गहरी सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। नियम 15 आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। खुद को समझें और आगे बढ़ें। महात्मा गांधी, आत्मचिंतन से मिली महानता। महात्मा गांधी रोज रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की समीक्षा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते थे। वे खुद से पूछते थे, क्या मैंने आज अपने सिद्धांतों के अनुसार काम किया? क्या मैं किसी को बिना वजह दुखी तो नहीं कर दिया? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? अगर उन्हें लगता कि उन्होंने कोई गलती की है तो वे उसे सुधारने का संकल्प लेते। इसी आत्मचिंतन की आदत ने उन्हें एक महान नेता और प्रेरणा स्रोत बना दिया। अगर आप अपनी सोचने की क्षमता 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत डालें। आत्मचिंतन क्यों जरूरी है? 1
अपनी गलतियों से सीखने में मदद मिलती है। जब आप अपनी कमियों और गलतियों पर सोचते हैं तो आप उन्हें सुधार सकते हैं। 2. अपने लक्ष्यों पर फोकस बढ़ता है। रोज आत्मचिंतन करने से आपको पता चलता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। 3. आत्मजागरूकता सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को बेहतर बना सकते हैं। 4. तनाव और चिंता कम होती है। आत्मचिंतन करने से मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कैसे करें आत्मचिंतन? 1. रात में 10 मिनट नियम अपनाएं। सोने से पहले 10 मिनट शांति से बैठें और दिन भर के कामों पर सोचें। क्या अच्छा किया, क्या सुधारना चाहिए, इस पर ध्यान दें। 2. खुद से 5 सवाल पूछें। हर दिन खुद से ये 5 सवाल पूछें। 1. आज मैंने सबसे अच्छा क्या किया? 2. आज मुझे किन बातों में सुधार करना चाहिए? 3. क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से बढ़ रहा हूँ? 4. आज मैंने क्या नया सीखा? 5. कल को और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 3. जर्नल लिखने की आदत डालें। जर्नल राइटिंग अपने विचारों, उपलब्धियों और सुधार की जरूरत वाली चीजों को लिखें। इससे आपकी सोच स्पष्ट होगी और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। 4. ध्यान मेडिटेशन करें। दिन में 5-10 मिनट ध्यान करें। इससे आपको अपने अंदर झांकने और गहरी सोचने में मदद मिलेगी। 5. हफ्ते में एक बार लाइफ ऑडिट करें। हर हफ्ते सोचें, क्या मैं अपनी जिंदगी सही दिशा में ले जा रहा हूँ? क्या मुझे अपनी आदतों में कुछ बदलाव करना चाहिए? लेडीज एंड गर्लमैन, वेलकम टू गोविंदपुर कला, विष्णुगर, हजारीबाग, झारखंड। गोविंदपुर कला में आपको स्वागत है।